Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की कुछ बड़ी खबरों का अपडेट इस बुलेटिन में आपको मिलेगा और शुरुआत प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे से। आज गुजरात के सोमनाथ में श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में शीश नवाया। मौका था सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली साल पूरे होने का। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि देश को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश भी दिया। पीएम ने मंदिर के गर्भगृह में विशेष महापूजा जलाभिषेक किया। खास बात ये रही कि इस दौरान देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक भी संपन्न किया गया। आसमान से भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों ने तिरंगा बनाकर बाबा सोमनाथ को सलामी दी, तो वहीं हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर पर फूलों की वर्षा की गई। पीएम ने अपने भाषण में 11 मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को भी याद किया। कहा कि सोमनाथ की शक्ति और पोखरण का सामर्थ्य भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। पीएम मोदी ने इसके बाद रोड शो भी शामिल हुए। हजारों की भीड़ उसमें उमड़ी। पीएम ने एक बार फिर लोगों से अपील की कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, 1 साल तक सोना न खरीदें। देश के लिए मर मिटना ही राष्ट्रभक्ति नहीं, देश के साथ खड़ा होना भी देश के लिए भक्ति है। जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। देश के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के कई मंदिरों में भी आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कवर्धा के भूरमदेव मंदिर में भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। महासमुंद के ऐतिहासिक सिरपुर स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अटूट आस्था के 1000 साल कार्यक्रम के तहत विशेष आयोजन हुआ। सांसद रूप कुमारी चौधरी ने गंधेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। जांजगीर चांपा के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सांसद कमलेश जांगड़े और कलेक्टर वहाँ पर मौजूद रहे। भिलाई के प्राचीन शिव मंदिर देव बलौदा से सांसद विजय बघेल और विधायक डोमन लाल कुर्सीवाड़ा भी ऑनलाइन जुड़े। तो ये वो 6 तस्वीरें और 4 तस्वीरें ज़रा देखिए कैसे छत्तीसगढ़ के नेता इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और बाकायदा अपने अपने क्षेत्र के जो प्रसिद्ध पुराने शिव मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना भी की गई है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था। इसके पहले अनेकों बार सोमनाथ पर मुगल शासकों का आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार सोमनाथ खड़ा रहा और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की। अनेक बार सोमनाथ पर आक्रमण हुए
पदाक्रांत करने की कोशिश की गई, फिर भी अजर अमर सोमनाथ का मंदिर आज भी भव्य होकर के आसमान की ऊंचाइयों तक हमको दिखाई देता है। ये सनातन मानबिंदुओं का प्रतिमान है। भोपाल की रफ्तार को नई पहचान देने वाली मेट्रो अब विवादों के ट्रैक पर फंसती नजर आ रही है। राजधानी के पुराने शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो रूट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। विरोध की गूंज बड़ा बाग कब्रिस्तान से उठी है, जहां मुस्लिम समाज ने मेट्रो रूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या है मुश्किलें और क्यों हो रहा है विवाद, इस रिपोर्ट से आप समझें। जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। विकास की जो परियोजना जहां से जो तय हुई हैं वो वहां पर होगा। उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब मान जाएंगे। हाथों में तख्तियां, नारेबाजी करते मुस्लिम समाज के ये लोग भोपाल अंडरग्राउंड मेट्रो रूट के विरोध में उतर चुके हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासी रार बढ़ती जा रही है। दरअसल भोपाल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अंडरग्राउंड कॉरिडोर पुराने शहर के कई इलाकों से होकर गुजरेगा। इस रूट पर एक बड़ा बाग कब्रिस्तान भी पड़ता है। इसी के चलते मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया। लोगों का कहना है कि हमारे पुरखे जो यहाँ दफन हैं, उनकी कब्रों को इस रूट पर नुकसान पहुंच सकता है। विरोध के बीच मामला वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल तक जा पहुंचा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि मेट्रो जरूरत है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मेट्रो आज की हमारी जरूरत है। विकास में लोगों के सुगम आवागमन के लिए मेट्रो का हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही हम इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। कांग्रेस यूं तो फौरन ऐसे मामले में दूसरे पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस ने सधे लहजे में कहा, संवाद के माध्यम से समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि भोपाल की जनता और सभी लोग बड़े समझदार हैं। उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब मान जाएंगे। सवाल डायलॉग का है, डायलॉग करना चाहिए। कोई भी विकास के खिलाफ नहीं जाएगा, ये पूरी संभावना है। कांग्रेस जहां सरकार से बातचीत की नसीहत दे रही है, तो बीजेपी आक्रामक है। सत्ता पक्ष के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मेट्रो का रूट तो नहीं बदलेगा, इसका विरोध कर रहे लोग छाती पीटना बंद करें। जब दिल्ली में जामा मस्जिद के नीचे से मेट्रो निकल गई, तो यहाँ फिजूल का विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। आप सोचो कि भोपाल की मेट्रो रेल परियोजना रुक जाए, वो नहीं रुकेगी। वो जहां से लाइन तय की है वहां से होगी। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि मेट्रो लाइन 20 से 30 फीट नीचे होगी। सरगुजा जिले के चमारी लुंगरा के जंगल में 2 नरकंकाल मिले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 साल पहले विनोद कोरवा और ज्योति नाम का एक प्रेमी जोड़ा लापता हो गया था। आशंका जताई जा रही है कि ये कंकाल उन्हीं के हैं। विनोद के परिजनों ने 2023 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस कंकाल की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही पुलिस हत्या, आत्महत्या जैसे एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में भेजा गया है। अभी रिपोर्ट प्राप्त है। जैसे ही हम रिपोर्ट से कुछ क्लू मिलता है, आगे जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी बानगी जरा ग्वालियर से आप देखें, जहां बिजली रोड पर, माफ कीजिएगा बिजौली रोड ये है, जहां पर शादी में जा रहे एक दंपत्ति को 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। बदमाश महिला का मंगलसूत्र, पेंडेंट, झुमके लूटकर फरार हो गए। लूटे गए जेवरों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात के बाद दंपत्ति शादी छोड़कर थाने पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच की जा रही है, फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक दंपत्ति जो है स्कूटी सवार होकर के कृपालपुर की तरफ जा रहे थे। देर जा के बाद जो है सुनसान रास्ता है, उस सुनसान रास्ते पर तोड़ की बिलिया के पास में इन्होंने गाड़ी रोक करके कुछ मोटरसाइकिल सवार युवक थे, उनसे पता पूछा। उसके बाद उन युवकों ने
इनको पता बताने के बाद अपने जो एक व्यक्ति ने कट्टा निकाल करके इनके जो पति थे उन पर अड़ा दिया और इनसे बोला कि जो भी आपके पास है मंगलसूत्र या वाले जो भी है वो निकाल करके इनसे छीन लिए। छीनने के बाद जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी आई तब तक ये लोग भाग गए। भागने के बाद ये लोग थाना आए, थाना आने के बाद इनकी FIR दर्ज की गई है। अभी नर्मदापुरम जिले में सर्वेयरों के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामलों ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। माखन नगर के ममता वेयरहाउस में सर्वेयर संदीप खुराना को पानी पीने पर जाति से गालियां दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरी वेयरहाउस में खराब गेहूं की ट्रॉली रिजेक्ट करने पर सर्वेयर पंकज अहिदेवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि पुलिस ने FIR की जगह सिर्फ NCR दर्ज कर मामला दबाने की कोशिश की। सिवनी मालवा में भी सर्वेयर के साथ झूमा झटकी का वीडियो सामने आया। लगातार घटनाओं से नाराज सर्वेयर्स ने काम बंद कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। आरोप है कि खराब गेहूं पास कराने का दबाव उन पर बनाया जाता है, मना करने पर मारपीट की जाती है। तो हमने नली का कटवे की सर्वेयरों के साथ लगातार दुर्व्यवहार या मारपीट की घटना सामने आ रही है। अभी सिवनी मालवा, माखन नगर एवं अधिकांशतः क्षेत्रों में लगभग ऐसा हो रहा है। हमारे कुछ सर्वेयरों ने लिखित में शिकायत दे दी है, बाकी कुछ सर्वेयों की लिखित में शिकायत अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो कलेक्टर साहब से इसी संबंध में लोग मिलने आए थे। तो जब मैं पानी पीने के लिए गया तो वहाँ के कर्मचारी ने अछूत के बोला कि आप नहीं पी सकते हो, आपके पूर्वज नाले का पानी पी कर मर गए। थाने में एक सूचना दे दी। गेहूँ का ढेर खुलवा रहा था, देख रहा था उसको चेक करके, तो उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा थी। तो वो धन्नू करके आया और गाली गलौज करने लगा, मेरी ढेर चेक करो, मारपीट करो। पन्ना जिले में सिंचाई और विस्थापन से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अजयगढ़ की रूंज सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासी परिवारों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुलाकात की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण, कम मुआवजा, जबरन विस्थापन की शिकायतें की। पटवारी ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि तत्काल उचित मुआवजा पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की गई। पन्ना जाकर उन्होंने जेल में बंद आंदोलनकारी किसानों और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की। हमारी सर जी है कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए। और सर जी है, अब सर आप इतने से अंदाजे सर 1 लाख में सर जी कहाँ आजकल प्लाट मिलता है। हमारी सर जी ज़मीन भी नहीं हम सर जी ला सकते। सर जी आप बताइए। समस्या सर इतनी हुआ है कि हमने मतलब जो को लोग मतलब नेता थे उनने मांगा है कि मतलब ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर, और मतलब संपत्ति का 4 गुना दिया जाए। जो डैम की बात हो वहाँ भी यही परेशानी है। वहाँ पर 5 लाख का ही मुआवजा है। क्यों? जब मचाया डैम में भी 5 लाख का मुआवजा, मझगवां का। इस तरीके से घर, पेड़, अलग अलग और संपत्ति होती है, उनकी कोई किसी प्रकार के धारण ही नहीं किया गया, सर्वे ही नहीं किया गया जो चिन्हित होती है। तो इस तरह का अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक व्यवहार इस सरकार का क्यों है? बैतूल जिले के झल्लार बोरगांव रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे और उस हादसे में मौत के बाद जमकर बवाल मचा। लोगों ने भैंसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया और हुआ ये कि 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई। एक युवक की जान चली गई, दूसरा युवक, इसने भी इलाज के दौरान उसका दम उसने तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला। ड्यूटी डॉक्टर अभिषेक भलावी सूचना के करीब 10 मिनट बाद पहुंचे, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई। युवक की मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टर से मारपीट की। किसी तरह से पुलिस ने डॉक्टर्स को बचाया है भीड़ से। हालांकि नाराज लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। यहाँ किस तरीके से पहुंचा वो हमें नहीं मालूम, पर जैसे हमको खबर लगी वैसे हम पहुँचे। तो मेरे बेटे की कुछ भी मतलब देखभाल यहाँ कुछ नहीं हुई, कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो एक मैडम बोल रही थी कि तुम बारात लेके आए। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते आज दूसरी बॉडी भी हमारे सामने रखी हुई है और उस परिवार पे जो दर्द पड़ा है उसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके पूर्व में भी लापरवाही हुई है। आके मैंने देखा धड़कन नहीं आ रही थी,
और सांस भी नहीं ले रहा था वो काफ़ी समय तक। मैं देखता रहा उसको, उसकी आंखों की पुतलियाँ पूरी फैली हुई थी और कोई भी तरीक़े का कोई रिस्पांस नहीं था। उसके परिवारजन मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि आप पहले इसको देखो, इसी को देखो, यहीं पे खड़े रहो। उनको बाकी के पेशेंट्स को ऐसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। इस चीज़ के संबंध में हमने उनसे जो है उनके सारे लोगों के कथन ले लिए हैं और ज़िले से हमारे CMO साहब भी आए हुए हैं, तो उसमें विस्तार जांच की जाएगी और जांच में जो भी बिंदु निकल के आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। उसमें जैसा कि SDM साहब ने अभी बताया, हम तहकीकात में ले लिया है मामले को और उसकी जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। रायपुर का मरीन ड्राइव कभी सुकून और आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह अव्यवस्थाओं के चलते चर्चाओं में है। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को इसकी बदहाली निराश कर रही है। टूट फूट, रखरखाव की कमी के चलते इसकी खूबसूरती तो प्रभावित हुई ही है, साथ ही हादसे की आशंका भी बढ़ती जा रही है। टूटा फूटा ट्रैक, चूहों के गड्ढों ने बढ़ाई परेशानी, डस्टबिन की सफाई नहीं होने से कचरे की बदबू, मरीन ड्राइव के इस पाथवे पर चलते समय थोड़ी सी असावधानी हुई तो आपका गिरना तय मानिए। एक और आसपास बढ़ता अस्थायी बसेरा मरीन ड्राइव की खूबसूरती और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, तो दूसरी ओर रखरखाव की कमी से इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। बाहर निकल रहा है इंसान एक पर्पस से, लाइक फ्रेशनेस होना चाहिए, वो अब नहीं रहा है मरीन ड्राइव में, जो कि होना चाहिए। और जितनी पब्लिसिटी है उस हिसाब से यहाँ मेंटेनेंस भी उतनी होनी चाहिए। इवन देखिए जहाँ वॉक का एरिया है, पथवे है, वहाँ भी पूरा कचरा पड़ा रहता है। बाकी ऐसे कोई बहुत अच्छी जगह है ये तो वॉक करने के लिए, लेकिन मेन अगर मेंटेन करे तो हमने तो कई जगह सब देखा है ना, मतलब गवर्नमेंट बना तो सब देती है लेकिन उसको मेंटेन फिर नहीं करती है। हाँ, लोग आना अवॉइड कर रहे हैं। रीज़न है कि साफ़ सफाई नहीं है, पूरे गड्ढे हो गए, लोगों को टांगें मुड़ जाती चलते चलते, साफ़ सफाई नहीं है, मछलियाँ मार रहे हैं, बदबू आती है। कंप्लेंट भी, पुलिस तक कंप्लेंट कर दी है, कोई कार्रवाई नहीं होती। रायपुर के तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण कर इसे मरीन ड्राइव के रूप में विकसित किया गया था ताकि लोग यहाँ 2 पल सुकून से सांस ले सकें, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से अब यहाँ बदहाली का आलम है। इसे लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। वहीं महापौर मीनल चौबे जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दे रही हैं। मरीन ड्राइव जहाँ सबसे ज़्यादा लोग का फुटफॉल है, वहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पैच रोड है उसमें आधा पैच अप एंड डाउन है, मतलब कोई ना कोई बड़ी इंजरी भी वहाँ हो सकती है। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम की है कि इसको व्यवस्थित करे, लेकिन पिछले कई बार से भी संज्ञान में लाने के बाद भी ये चीज़ नहीं हो रही है। क्योंकि उसे एक बाहर की हैदराबाद की कंपनी है, उसे पूर्ववर्ती सरकार को दे दिया गया है और मेंटेनेंस उन्हीं को करना है। अब हमको जानकारी मिली है, तब उस हम कंपनी से बात करते हैं और जल्द से जल्द जो भी रिपेयर का काम है, जो भी मेंटेनेंस का उनका काम है, अगर वो उसमें लापरवाही बरतेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर की सुंदरता और लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए बना मरीन ड्राइव फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। शहर की शान माने जाने वाला मरीन ड्राइव अब अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर पाथवे की स्थिति हमने आपको दिखाई, पूरे तरीके से टूट चुकी है। लोगों के लिए अब असुरक्षा जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ जो गंदगी है उसके चलते लोगों का यहाँ पर सांस लेना भी अब मुश्किल हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की नज़र कब इन अवस्थाओं पर पड़ती है और कब वापस से मरीन ड्राइव की जो चमक है वो लौटती है। कैमरा पर्सन लगन शर्मा के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर। ग्वालियर के होटल से पकड़ी गई साइबर ठग गैंग ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। गैंग का सरगना पाकिस्तान के फैसलाबाद से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। आरोपी उसे बड़े भाई के नाम से जानते थे और उसी के इशारे पर म्यूल खातों के जरिए ठगों का जो पैसा था ये पाकिस्तान भेजा जाता था। ग्वालियर में गैंग 5 लाख रुपए निकालने आई थी और होटल में फर्जी ID से रुकी हुई थी। गैंग में
धौलपुर पुलिस के हवलदार का बेटा भी शामिल निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों को ठगी की रकम पर कमीशन मिलता था। पैसों के बंटवारे को लेकर गैंग में विवाद हुआ, जिसके बाद एक आरोपी ने पुलिस को सूचना दी। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। होटल हेरिटेज में एक गैंग पकड़ी गई थी जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें अजय शर्मा जो है मुख्य मास्टरमाइंड था और इससे जो है 9 ATM व अन्य कई सारे म्यूल खातों की जानकारी प्राप्त हुई। इनके मोबाइल में एक नंबर बड़े भैया के नाम से था जो कि +92 पाकिस्तान का था। मुख्य रूप से जो पाकिस्तान का जो नंबर था इसको ये लोग खाता प्रोवाइड कराते थे और वो यहाँ से साइबर ठगी करके उस खाते में पैसे डालता था। उस पैसे को ये लोग निकाल करके कैश में जो है अन्य माध्यम से उसको भेजते थे, जो कि पाकिस्तान में जो साइबर ठग है उसको भेजते थे। महिला पहलवान विनेश फोगाट अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने रामलला और हनुमंत लला के दर्शन किए। इसके बाद वे गोंडा के नंदिनी नगर नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रवाना हुई। दिलचस्प बात यह है कि आयोजन उसी बृजभूषण शरण सिंह के संस्थान में हो रहा है। इनके खिलाफ विनेश ने लंबी लड़ाई लड़ी है। विनेश ने कहा कि यहाँ खेलना उनके लिए मानसिक रूप से कठिन है, लेकिन खिलाड़ी को खेल के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है जहाँ मुकाबला होता है। तमाम नोटिस और विवादों के बीच विनेश का लक्ष्य केवल देश के लिए मेडल जीतना है। उधर जाके जो भी है देखते हैं कि कैसे खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा। हमने जो अपनी तरफ से जवाब दे सकते थे वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चल रहा है आप सब देख ही रहे हो, अभी क्या बताएं। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और परमात्मा की धरती पे आए हैं, तो यहाँ पे जो मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं तो हमारी भी होंगी। हमारी भी इच्छा है कि हम देश के लिए मेडल जीतते हो। तो फिलहाल टॉप 10 में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।